आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव जैसे हमारी परछाई बन गया है ना? और शायद कभी ध्यान यानी मेडिटेशन करने का ख्याल भी आया हो, पर 2 मिनट बैठते ही मन 100 जगह भागने लगता है, या फिर ये सब थोड़ा उबाऊ, थोड़ा मुश्किल सा लगता है। क्या कभी अंदर से आवाज आई है कि छोड़ो यार, ये मेरे बस का नहीं? अगर ऐसा कुछ भी महसूस किया है तो आज की हमारी ये बातचीत शायद आपके काम की हो। हम आज एक दिलचस्प किताब मेडिटेशन फॉर फिजिटी स्केप्टिक्स यानी बेचैन शंकालुओं के लिए ध्यान के जरूरी हिस्सों पर थोड़ा गौर करेंगे। ये किताब लिखी ही उन लोगों के अनुभवों को ध्यान में रखकर है जो सोचते थे कि ध्यान करना उनके लिए नामुमकिन है, क्योंकि वो या तो बहुत बेचैन रहते हैं या फिर इन चीज़ों पर आसानी से यकीन नहीं करते। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि ध्यान कोई जादू टोना या सिर्फ हिमालय पर बैठे योगियों का काम नहीं है। असल में ये दिमाग के लिए एक तरह की कसरत है, एक मेंटल जिम समझ लीजिए। हाँ, एक वैज्ञानिक तकनीक। हम देखेंगे कि कैसे इस किताब के लेखक डैन हैरिस, जो खुद भी बड़े शौकालू थे, कहते हैं कि थोड़े से अभ्यास से अपनी बेचैनी और शक के बावजूद 10% ज्यादा खुश रहना बिल्कुल मुमकिन है। ये कोई पहाड़ चढ़ने जैसा लक्ष्य नहीं, बस थोड़ा बेहतर महसूस करना है। बिल्कुल, और ये बात वाकई सोचने वाली है कि ध्यान अब सिर्फ कोई आध्यात्मिक खोज का विषय नहीं रहा है, बल्कि आज की जो हाई स्ट्रेस दुनिया है उसकी एक ठोस जरूरत बनता जा रहा है ना? अब तो विज्ञान भी खुलकर इसके फायदों की पुष्टि कर रहा है, और दिलचस्प ये है कि कैसे अब न सिर्फ लोग व्यक्तिगत तौर पर बल्कि बड़े संगठन, यहाँ तक कि सरकारें भी इसमें दिलचस्पी ले रही हैं। ये समझना अहम है कि आखिर क्यों ये सदियों पुरानी प्रैक्टिस आज इतनी रेलेवेंट हो गई है। हाँ, और इस सफर को समझने के लिए लेखक डैन हैरिस की अपनी कहानी बड़ी सटीक है। वो एक जाने माने न्यूज एंकर थे। सोचिए, अमेरिका में लाखों लोग उन्हें रोज टीवी पर देखते थे, और एक दिन लाइव टीवी पर करीब 50 लाख दर्शकों के सामने उन्हें एक जबरदस्त पैनिक अटैक आया। वो एकदम सुन्न पड़ गए, बोल नहीं पाए। ये उनके लिए एक तरह का वेकअप कॉल था, एक निर्णायक मोड़ कह लीजिए। हुआ ये था कि वो लगातार युद्ध क्षेत्रों से रिपोर्टिंग कर रहे थे, और उसका तनाव वो उन पर बुरी तरह हावी हो गया था। हालत ये थी कि उन्हें सुबह उठने में भी जोर आता था, जैसे कोई तेज बुखार हो। इस तनाव से निकलने के लिए उन्होंने कोकेन जैसी चीजों का भी सहारा लिया, जो जाहिर तौर पर एक खतरनाक और बेअसर रास्ता साबित हुआ। इसी उथल पुथल और खोज के दौर में उनका सामना ध्यान से हुआ। हालांकि शुरू में वो इसे लेकर उतने ही शंकित थे जितने शायद हम में से कई लोग होते हैं। हाँ, और यहीं से चीजें दिलचस्प होनी शुरू होती हैं, क्योंकि डैन ने सिर्फ सुना नहीं बल्कि खोजबीन शुरू की, रिसर्च किया। वो ये देखकर हैरान रह गए कि ध्यान के असर सिर्फ कोरी कल्पनाएं नहीं है, बाकायदा वैज्ञानिक शोध मौजूद हैं जो ये दिखाते हैं कि ध्यान सचमुच तनाव के शारीरिक लक्षणों को कम कर सकता है। जैसे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है, बेचैनी, एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षणों में कमी आ सकती है। ये सब उस 10% ज्यादा खुशी की तरफ छोटे मगर ठोस कदम हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ रिसर्च तो यहां तक इशारा करती हैं कि नियमित ध्यान अभ्यास हमारे इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बेहतर बना सकता है। शायद इससे भी ज्यादा आकर्षक बात यह है कि ध्यान हमारे दिमाग की वायरिंग को, न्यूरॉन्स के कनेक्शन को सचमुच बदल सकता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो जैसे जिम जाने से मांसपेशियां बनती हैं, वैसे ही ध्यान से दिमाग के वो हिस्से मजबूत हो सकते हैं जो आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस और सहानुभूति, एम्पैथी से जुड़े हुए हैं। तो ये सिर्फ मन बहलाना नहीं है, ये दिमाग पर वास्तविक मापने योग्य असर डाल सकता है। तो मतलब ये हुआ कि दिमाग को भी ट्रेनिंग दी जा सकती है, जैसे शरीर को देते हैं। ये बात तो शंकालु लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन फिर वही सवाल, करें कैसे? खासकर वो लोग जो 5 मिनट भी टिक कर नहीं बैठ पाते, जिनके मन में लगातार विचार दौड़ते रहते हैं। किताब इस मुश्किल का बड़ा सरल हल बताती है। शुरुआत के लिए बस कहीं आराम से बैठ जाइए, कुर्सी हो, सोफा हो, जमीन हो, जहां भी सहज महसूस करें। बस कोशिश करें कि पीठ सीधी रहे, झुके नहीं, ताकि फेफड़ों को पूरी जगह मिले। और बैठने से भी ज्यादा जरूरी है सही नजरिया, सही माइंडसेट। किताब कहती है जजमेंट को दरवाजे के बाहर छोड़कर बैठें। मतलब ध्यान करते वक्त ये नहीं सोचना कि मैं अच्छा कर रही हूँ या मेरा ध्यान भटक क्यों रहा है, मैं बुरा हूँ। अगर कोई आके बीच में टोक दे तो अंदर ही अंदर कुढ़ने के बजाय बस उस स्थिति को स्वीकार करें।
अगर मन में किसी के लिए गुस्सा, जलन या मुकाबला करने के भाव आ रहे हैं तो उनसे लड़े नहीं। ये सब इंसानी भावनाएं हैं, ये आएंगी जाएंगी। इन्हें पकड़कर रखना ही असल में बेचैनी बढ़ाता है। ये उस 10% ज्यादा खुशी के रास्ते के रोड़े हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये स्वीकार करने वाला नजरिया ही कुंजी है, खासकर बेचैन मन वालों के लिए। अब प्रक्रिया पर आते हैं। जब आप आराम से बैठ गए और मन को थोड़ा खुला छोड़ दिया, तो अपना ध्यान किसी एक चीज पर टिकाने की कोशिश करें। सबसे आसान है अपनी सांस। बस महसूस करें कि हवा कैसे नाक से अंदर जा रही है, सीने और पेट को फुला रही है और फिर कैसे बाहर निकल रही है। हर सांस के आने जाने पर ध्यान दें। या फिर अगर ये मुश्किल लगे तो सामने एक मोमबत्ती जलाकर उसकी लौ पर ध्यान लगा सकते हैं। उसके रंग को देखें, वो कैसे हिल रही है, उसकी स्थिरता को महसूस करें। मकसद है मन को एक लंगर देना, एक एंकर। और यहाँ सबसे जरूरी बात, जो शायद हर फिजिटी स्केप्टिक को सुननी चाहिए, ध्यान के दौरान मन का भटकना एकदम सामान्य है, 100% सामान्य। हमारा दिमाग बना ही है सोचने और भटकने के लिए। तो जैसे ही आपको लगे कि अरे मैं तो कुछ और सोचने लगा या सोचने लगी, तो खुद को डांटना नहीं है, कोई फेलियर नहीं हुआ है। बस धीरे से, प्यार से अपना ध्यान वापस अपनी सांस या उस लौ पर ले आएं। बस लाने का अभ्यास है। यही असली मेंटल लिफ्टिंग है, यही दिमाग की कसरत है। हर बार जब आप ध्यान वापस लाते हैं, आप उस 10% ज्यादा खुशी वाले रास्ते पर एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ये बात तो बड़ी राहत देने वाली है कि भटकना ही प्रक्रिया का हिस्सा है। अच्छा, और समय कितना दे? अक्सर यही सुनने में आता है कि टाइम ही नहीं है। किताब इस बहाने का भी जवाब देती है। शुरुआत में बहुत ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ 5 मिनट या चलिए 10 मिनट। ये उतना ही समय है जितना हम शायद सुबह सोशल मीडिया देखने में लगा देते हैं। लेखक का सुझाव है कि इसे किसी रोजमर्रा के काम से जोड़ लें, जैसे सुबह ब्रश करने के ठीक बाद या शाम को टीवी शुरू करने से पहले। बस 5 मिनट। क्या ये सच में इतना मुश्किल है? और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई खास तामझाम नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी शांत पहाड़ की गुफा में ही जाना पड़ेगा। आप सचमुच कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। मान लीजिए ऑफिस में किसी मीटिंग से पहले बहुत तनाव महसूस हो रहा है। अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सिर्फ अपनी आती जाती सांस पर ध्यान दें। आप हैरान होंगे कि इससे कितना फर्क पड़ सकता है। ध्यानपूर्वक ली गई सांसें भी तनाव के चक्र को तोड़ने में मदद कर सकती हैं। ये छोटे छोटे पल भी उस 10% की ओर योगदान करते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू उभर कर आता है वो है नियमितता, कंसिस्टेंसी इज द की। जैसे रोज थोड़ा थोड़ा व्यायाम करने से शरीर पर असर दिखता है, वैसे ही रोज 5-10 मिनट ध्यान करने से दिमाग पर असर दिखता है। हो सकता है शुरू में ये थोड़ा बोरिंग लगे, कौन सी नई आदत पहली बार में मजेदार लगती है, लेकिन जब आप धीरे धीरे इसके फायदे महसूस करने लगेंगे, जैसे गुस्सा कम आना, चीजों पर बेहतर ध्यान लगना, नींद अच्छी आना, तब ये बोझ नहीं लगेगा, तभी आपकी जरूरत बन जाएगी। ये महसूस करना कि हाँ कुछ तो बदल रहा है, यही सबसे बड़ी प्रेरणा है इसे जारी रखने की। अब तो पढ़े लिखे कामयाब लोग, यहाँ तक कि सरकारें भी इसके महत्व को समझ रही हैं। अपने देश भारत में ही देखें तो योग गुरु बाबा रामदेव ने तो सालों से योग और ध्यान को घर घर पहुंचाया है। और अभी हाल ही में हमने सोशल मीडिया पे फिटनेस सीक्रेट्स जैसे अभियान देखे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेता ऋतिक रोशन जैसे कई जाने माने चेहरे खुलकर बता रहे थे कि कैसे योग और ध्यान उनकी सेहत और मानसिक शांति के लिए जरूरी है। ये इसे मुख्य धारा में लाने में मदद करता है। और ऐसा सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, पश्चिम में भी इसकी स्वीकृति तेजी से बढ़ी है। अमेरिका में एक कांग्रेसी हैं टिम रेयान, उन्होंने तो अ माइंडफुल नेशन नाम से किताब ही लिख डाली। उसमें उन्होंने तर्क दिया है कि कैसे ध्यान का अभ्यास स्कूलों में बच्चों के फोकस को बेहतर कर सकता है, स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ कम कर सकता है और यहाँ तक कि सेना के जवानों को तनाव से निपटने में मदद कर सकता है। उन्होंने अपने राज्य ओहायो के एक स्कूल में इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनवाया। और सोचिए, स्टीव जॉब्स जैसे इनोवेटिव लीडर्स जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे थे, वो भी नियमित ध्यान करते थे। ये दिखाता है कि इसका आकर्षण कितना व्यापक है। यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं, ध्यान का अभ्यास करने का मतलब किसी धर्म विशेष से जुड़ना या उसे अपनाना नहीं है। ये किसी पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड से अलग है। इसे आप एक मानसिक स्वच्छता की तकनीक समझ सकते हैं। जैसे हम शरीर के लिए नहाते हैं, वैसे ही मन के लिए ध्यान।
ये तनाव घटाने और मानसिक संतुलन पाने का एक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तरीका है, जिसे कोई भी अपना सकता है, चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो या ना हो। ये पूरी तरह से सेक्युलर अभ्यास है। ये स्पष्टीकरण जरूरी था, बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ध्यान का इस्तेमाल जिंदगी के कुछ खास पहलुओं में कैसे किया जा सकता है, और क्या कोई उन्नत तकनीकें भी हैं। एक दिलचस्प प्रयोग जो किताब बताती है वो है रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए ध्यान का इस्तेमाल। सोचिए, अपने पार्टनर के साथ मिलकर ध्यान करना। सुझाव ये है कि आराम से लेट जाएं, शायद एक दूसरे का हाथ पकड़कर, और फिर अपना ध्यान एक दूसरे की शारीरिक संवेदनाओं पर लाएं, जैसे साथी की सांस कैसी चल रही है, उसकी धड़कन कैसी है। ये बिना बोले एक दूसरे से जुड़ने का, सहानुभूति बढ़ाने का एक गहरा तरीका हो सकता है। बताया गया है कि यह अभ्यास 2 घंटे तक भी किया जा सकता है, पर जाहिर है शुरुआत में कम समय से ही करें, बिना किसी दबाव के। सही। और एक बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है भावनाओं का प्रबंधन, इमोशनल रेगुलेशन। अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है भावनाओं को दबा देना या उनसे भागना, पर असल में ये उल्टा है। ध्यान हमें अपनी भावनाओं को, खासकर मुश्किल भावनाओं को, ज्यादा स्पष्ट रूप से देखना, समझना और उन्हें स्वीकार करना सिखाता है। किताब में एक 4 चरणीय प्रक्रिया बताई गई है जो तब काम आ सकती है जब कोई तीव्र नकारात्मक भावना जैसे गुस्सा, डर या दुख मन पर हावी होने लगे। पहला कदम, पहचाने। बस ध्यान दें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। उस भावना का नाम दें, जैसे ये गुस्सा है, और देखें कि शरीर में कहाँ महसूस हो रही है। क्या सांस तेज हो गई, माथे पर बल पड़ गए? दूसरा कदम, अपनाएं। उस भावना को महसूस होने दें, उसे लड़े नहीं, उसे दूर भगाने की कोशिश ना करें, बस उसे वहां रहने की इजाजत दें, बिना अच्छा बुरा का लेबल लगाएं। तीसरा कदम, जांचें। थोड़ी जिज्ञासा से देखें कि यह भावना क्यों उठी है, इसके पीछे क्या विचार है। क्या मुझे लगता है मेरे साथ नाइंसाफी हुई? चीज का डर है? वजह समझने से उसकी पकड़ ढीली पड़ती है। चौथा कदम, अलग करें, हावी न होने दें, नॉन आइडेंटिफिकेशन, डिटैच। ये महसूस करें कि आप वो भावना नहीं है। भावना एक अनुभव है जो आपके अंदर हो रहा है, लेकिन आप उससे बड़े हैं। वो बादल की तरह है जो आएगा और चला जाएगा। आप आसमान हैं। ये समझ आपको उस भावना के वश में होने से बचाती है। ये 4 कदम वाली तकनीक तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आ सकती है, सच में। बिल्कुल। और ये उन लोगों के लिए तो वरदान साबित हो सकती है जिनके काम में ही बहुत ज्यादा तनाव और दबाव है, जैसे डॉक्टर, पुलिस अफसर, फायर फाइटर्स। इन पेशों में हर पल चुनौती होती है, गलती की गुंजाइश कम होती है। ध्यान इन्हें शांत रहने, बेहतर फैसले लेने और बर्नआउट से बचने में मदद कर सकता है। किताब में कैलिफोर्निया के एक छोटे शहर एल सेरेटो का उदाहरण है, जहां की मेयर सिल्विया मोयर ने पूरी पुलिस फोर्स को ध्यान का प्रशिक्षण दिलवाया। और इसके पीछे अब ठोस प्रमाण भी जमा हो रहे हैं। कई स्टडीज में पाया गया है कि जो पुलिसकर्मी या सैनिक नियमित रूप से माइंडफुलनेस या ध्यान का अभ्यास करते हैं, उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी बेहतर होती है। वो तनावपूर्ण घटनाओं के बाद मानसिक रूप से जल्दी संभल पाते हैं, यानी उनमें लचीलापन, रेजिलियंस ज्यादा होता है। वो ज्यादा देर तक अपना ध्यान केंद्रित रख पाते हैं और उनके शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का स्तर भी कम पाया जाता है। एल सेरेटो पुलिस ने तनाव या गुस्से जैसी तीव्र प्रतिक्रियाओं को संभालने के लिए एक मिलती जुलती 4 चरणीय तकनीक अपनाई। पहला, रुकें, स्टॉप। कुछ भी रिएक्ट करने से पहले बस एक पल रुकें, एक गहरी सांस लें। दूसरा, समझे, अवलोकन करें, देखें कि आपके अंदर क्या चल रहा है, कौन सी भावनाएं उठ रही हैं, क्या विचार आ रहे हैं। बिना जज किए बस देखें। तीसरा, भावना से दूरी बनाएं, आजाद महसूस करें। याद दिलाएं खुद को कि आप इन भावनाओं और विचारों के गुलाम नहीं हैं। आप चुन सकते हैं कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। थोड़ी दूरी बनाएं। सोच समझकर आगे बढ़ें। आप ठंडे दिमाग से स्थिति का आकलन करें और तय करें कि क्या करना सही होगा। ये आवेग में प्रतिक्रिया देने से बचाता है। और फिर जब कोई व्यक्ति नियमित अभ्यास करते करते सहज हो जाता है, जब मन को एक चीज पर टिकाना या भावनाओं को देखना आसान लगने लगता है, तब एक और स्तर का अभ्यास संभव है। इसे आप उन्नत तकनीक कह सकते हैं। अब तक हम ध्यान किसी चीज पर, सांस पर, लौ पर, विचारों पर लगाने का अभ्यास कर रहे थे। अगली अवस्था है किसी भी चीज पर ध्यान ना लगाना, बस होने की अवस्था में रहना, कुछ नहीं की स्थिति में। मतलब विचारों या संवेदनाओं को आने जाने देना, बिना किसी पर रुके, बिना किसी को पकड़े। ये शुरू में बहुत अजीब, शायद उबाऊ या मुश्किल लग सकता है, क्योंकि मन को कुछ ना कुछ पकड़ने की आदत होती है।
लेकिन माना जाता है कि इस अवस्था में गहरे मानसिक शांति और स्पष्टता का अनुभव हो सकता है। ये शायद उस 10% ज्यादा से भी आगे का रास्ता हो सकता है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो सार यही निकलता है कि ध्यान, भले ही कोई कितना भी बेचैन हो या इन चीज़ों पर शक करता हो, असल में तनाव कम करने और थोड़ा ज़्यादा खुश, थोड़ा ज़्यादा संतुलित जीवन जीने का एक सीधा, सरल और शक्तिशाली तरीका है। इसे शुरू करने के लिए आपको कुछ खास बनने या बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसे कहीं भी, कभी भी, सिर्फ कुछ मिनटों के लिए किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, अब समाज और विज्ञान दोनों ही इसके वास्तविक फायदों को पहचान रहे हैं और अपना रहे हैं। ये अब कोई हाशिए की चीज़ नहीं रही। निश्चित रूप से, बिल्कुल सही कहा। और अगर सबसे महत्वपूर्ण फायदों को दोबारा देखें तो उनमें से एक है अपनी भावनाओं की उथल-पुथल को बेहतर ढंग से समझना और संभालना सीख लेना। ये अपने आप में जीवन की गुणवत्ता को बहुत बढ़ा देता है। और दूसरा, दूसरों की स्थिति को, उनके नजरिए को समझने की क्षमता, यानी सहानुभूति का बढ़ना। ये न सिर्फ हमें व्यक्तिगत शांति देता है बल्कि हमारे रिश्तों को भी बेहतर बनाता है, घर पर भी और काम पर भी। ये उस 10% ज्यादा खुशी के वादे को ठोस जमीन देता है। तो श्रोताओं के लिए जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने सहानुभूति बढ़ाने वाले अभ्यास की बात की। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम रोज बस 2 मिनट निकालकर किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचें जिसे हम जानते हैं कि उसे सहारे या समझ की जरूरत है, और जानबूझकर उसके लिए अपने मन में करुणा और सहानुभूति के भाव जगाने की कोशिश करें। क्या ये छोटा सा रोज का अभ्यास धीरे धीरे दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है? या फिर उस उन्नत अवस्था के बारे में सोचें जहां मन किसी भी चीज पर टिका नहीं है, बस शांत है, कुछ नहीं की स्थिति में। क्या वो अवस्था पाना ही असली मानसिक आजादी है? इस पर विचार किया जा सकता है। और ये बुक समरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस इंस्पायर्ड बुकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप अगली बुक समरी कौन सी सुनना पसंद करेंगे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।